तो बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इसके एबीसीडी में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है 1.4 एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। ओके, तो चलिए इस टॉपिक को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों मान के चलो आपका एक बड़ा भाई है जिसकी एक शादी होने वाली है, तो आप और आपके परिवार वाले सब साथ में बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि भाई खाने में कितने लोगों को बुलवाना है। तो जब उन्होंने फाइनल डिसीजन किया और काउंट किया तो निकल के आया एक फिगर 750। तो आप लोग हलवाई के पास जाते हो और उससे कहते हो कि भाई मेरे बेटे की शादी है, मेरे भाई की शादी है, हमको खाना बनवाना है। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या आप 750 लोगों का खाना बनवाओगे? क्या आप 750 लोगों का खाना बनवाओगे? बच्चों सोच के बताओ। बिल्कुल नहीं। जो 750 है एक एक एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन हम कभी भी 750 लोगों का खाना नहीं बनवाने वाले, हम हमेशा उससे ज्यादा लोगों का खाना बनवाएंगे। तो लेट्स सपोज मैं मान के चलता हूँ तो मैं कुछ एक्स्ट्रा लोगों का खाना बनवाता हूँ, तो मैं हलवाई को बोलूंगा कि भाई 750 लोग हो रहे हैं लेकिन मैं 1000 लोगों का खाना बनवाऊंगा। तो ये जो 1000 वैल्यू है ना, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, राइट। और इस वैल्यू को मैंने क्या किया है, राउंड अप किया है। मेरी एग्जैक्ट वैल्यू थी 750, ओके, मैंने उसको राउंड अप किया 1000 में, राइट। तो समझ में आया? अच्छा, तो हलवाई ने बोला कि एक काम करो, कुछ पैसे जमा करा दो, राइट। तो पैसे जमा कराने के लिए मैं एटीएम जाता हूँ, ओके। हम एटीएम जाते हैं और एटीएम में पिन डालते हैं। तो लेट्स सपोज आपका पिन है 1239, ओके, एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं आपका पिन है एटीएम का 1239। तो क्या आप 1240 डालोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम एग्जैक्ट वैल्यू डालेंगे, राइट। तो यही है एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, ओके। तो बच्चों कहीं कहीं जगह पे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज का यूज करते हैं और कहीं कहीं जगह पे हम एग्जैक्ट वैल्यूज का यूज करते हैं, राइट। तो यही हमको देखना है कहाँ हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज और कहाँ एग्जैक्ट वैल्यूज का यूज करते हैं, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपकी बुक में कुछ सिचुएशंस बोली है सोचने के लिए। थिंक एंड शेयर सिचुएशन वेयर इट इज अप्रोप्रिएट टू राउंड अप। हम राउंड अप कहाँ करते हैं? लाइक सपोज आज अभी वाला एग्जांपल लेते हैं। आप हलवाई के पास गए, 750 लोग हैं, तो आप उसको कितना खाना बनवा रहे हो? 1000 लोगों का। तो उसको हम बोलते हैं राउंडिंग अप, ओके। 15 अगस्त के दिन स्कूल में लड्डू मिलते हैं। लाइक सपोज स्कूल में 570 बच्चे हैं, तो क्या प्रिंसिपल मैम हलवाई को 570 लड्डू का ऑर्डर देगी? बिल्कुल नहीं, वो हमेशा कुछ ज्यादा ही ऑर्डर देंगी। तो इसको हम बोलते हैं राउंडिंग अप। तो जब भी हम एग्जैक्ट वैल्यू से ज्यादा अप्रोक्सीमेट मान के चले तो उसको हम बोलते हैं राउंडिंग अप, ठीक है। एक होता है राउंड डाउन, ओके। राउंड डाउन का मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। अब जो डी वाला पार्ट है उसमें क्या बोला है? व्हेन एग्जैक्ट नंबर्स आर नीडेड। एग्जैक्ट नंबर नीड का होते हैं, लेट्स सपोज आपको किसी को कॉल करना है, तो जब भी आप किसी को कॉल करोगे तो आप एग्जैक्ट नंबर डायल करोगे, आप अप्रोक्सीमेट नंबर डायल नहीं करोगे। एटीएम से पैसे निकालने हैं तो भी आप एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट पिन डालोगे, राइट। आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराने तो भी आप अकाउंट नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट डालोगे। तो क्लियर, कहां हम एग्जैक्ट नंबर यूज करेंगे और कहां हम राउंड अप यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं राउंड डाउन की, राइट। हम बात करते हैं राउंड डाउन की। तो लेट्स सपोज आपको कोई रेसिपी बनानी है, ओके। आपको कोई रेसिपी बनानी है और उस रेसिपी पे मेंशन किया है कि उसमें जो नमक है वो 2 चम्मच नमक डलेगा, राइट। उसमें उन्होंने बोला है जो नमक है 2 चम्मच नमक डलेगा। तो क्या आप एग्जैक्टली 2 चम्मच ही नमक डालने वाले हो? बिल्कुल नहीं, आप हमेशा उससे थोड़ा कम ही डालोगे, राइट। क्यों? क्योंकि कहीं नमक ज्यादा नहीं हो जाए, क्योंकि अगर एक बार कम हो गया तो मैं इसको बढ़ा सकता हूं, लेकिन बढ़ाने से नमक कम करना बहुत मुश्किल है। तो ये है कुछ राउंड डाउन के एग्जाम्पल, ओके। अब सी वाले पार्ट में देखते हैं ऐसी कुछ सिचुएशन जहां राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन इज ओके। तो लेट्स सपोज आप पार्क में गए हो, एक बुजुर्ग अंकल आपसे मिलते हैं, तो आप उनसे पूछते हो कि अंकल इस पार्क में कितने लोग हैं? तो वो अंकल कहते हैं कि बच्चों इस पार्क में लगभग 900 लोग हैं। तो आप किसी और अंकल के पास जाते हो, तो आप उनसे पूछते हो कि अंकल इस पार्क में कितने लोग हैं? तो हो सकता है वो अंकल बोल सकते हैं कि 1100 लोग हैं, राइट। लेट्स सपोज वो बोल सकते हैं 1100 लोग हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर एग्जैक्ट लोग जो पार्क में 1000 है, तो हो सकता है एक अंकल राउंड डाउन करके बोले और एक अंकल राउंड अप करके बोले, क्योंकि दोनों ही राउंड अप और राउंड डाउन ऑलमोस्ट क्लोज टू एग्जैक्ट वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हो सकता है वो राउंड अप कर देगा, हो सकता है वो राउंड डाउन कर देगा। तो क्लियर,
समझ में आया बच्चों, कहाँ हम एग्जैक्ट वैल्यू यूज करते हैं, कहाँ हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं, कहाँ हम राउंड अप करते हैं, कहाँ राउंड डाउन करते हैं, कहाँ राउंड अप और राउंड डाउन दोनों ओके हैं। तो यहाँ हमने कुछ सिचुएशन डिस्कस की। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके बुक में वो है नियरेस्ट नेबर्स। ओके, तो अगर आपको कोई भी नंबर दिया रहेगा तो आपको इसको नियरेस्ट नेबर्स में लिखना होगा। एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है। चलो सबसे पहले तो बच्चों ये बताओ इस नंबर को रीड कैसे करेंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करो इसको रीड कैसे करेंगे। तो कोई ये है 6,72,85,183, राइट। हम इसको ऐसे रीड करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे हम उनको कुछ नियरेस्ट नेबर्स के फॉर्म में लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम 6,72,85,183 को नियरेस्ट 1000 में रखेंगे। तो बच्चों एक बात बताओ, 85,183, तो 85,183 के नियरेस्ट 1000 कौन सा है? 85,000 नियरेस्ट है कि 86,000 नियरेस्ट है? सोच के बताओ 183 किसके क्लोज है? 85 के क्लोज है या 86 के क्लोज है? ऑब्वियसली 183 85,000 के क्लोज है। तो जो नियरेस्ट 1000 बनेगा वो कितना बनेगा? 6,72,85,000। ओके, अब हम इसको नियरेस्ट 10,000 में लिखना है। तो देखो अब हम 10,000 वाला देखना, ठीक है। तो 85 है, 6,72,85,000। अब 85,000 के नियरेस्ट 10,000 कौन सा, जो 10 का मल्टीपल होना चाहिए? तो देखो इसमें है आपका 90,000, क्योंकि जो नंबर है वो 85,183 है, 85,000 से बड़ा है। तो जो नियरेस्ट 10,000 बनेगा वो कितना बनेगा? 6,72,90,000 बनेगा। क्लियर? 90 क्यों लिखा? सबसे पहले तो हमको 10,000 के फॉर्म में लिखना, यानी 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 इस टर्म्स में होने चाहिए। तो 85,000 के नियरेस्ट 10,000 कौन सा है? या तो 80,000 हो सकता है या तो 90,000 हो सकता है। मैंने 90,000 क्यों लिखा? क्योंकि नंबर है 85,183, वो 85 से ज्यादा है, इसलिए मैंने 90,000 लिखा। अब हमको लिखना है नियरेस्ट लाख। तो देखो यहाँ पे नंबर कितना है? 6,72,85,183, राइट। तो यहाँ पे बच्चों एक बात बताओ, 72,000 के नियरेस्ट लाख कौन सा है? देखो 72,000 के बाद का नंबर कौन सा है? 85,183। तो जो 85,183 है वो ऑलमोस्ट 73 लाख के क्लोज है। 72,85,183, तो 73 से थोड़ा सा ही कम है। तो जो नियरेस्ट लाख बनेगा ना वो कितना बनेगा? 73 लाख। ओके, सिमिलरली हम नियरेस्ट 10 लाख देखेंगे। तो बच्चों 73 लाख के नियरेस्ट 10 लाख कौन सा है? 70 लाख कि 80 लाख? ऑब्वियसली 70 लाख। तो हमने नंबर क्या लिखा? 6,70,00,000। अब हमको नियरेस्ट करोड़ लिखना है। तो देखो 6,70,00,000, 6,70,00,000, तो 6,70,00,000 7 करोड़ के पास में है कि 6 करोड़ के पास में है? सोचो 6,70,00,000 7 करोड़ से बस 30 लाख कम है। तो नियरेस्ट करोड़ क्या बनेगा? 7 करोड़। क्लियर बच्चों? ऐसे ही हमको कुछ और यहाँ पे लिखने हैं, जैसे ये ए और बी पार्ट में दिया हुआ है, राइट द 5 नियरेस्ट नेबर्स। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसके 5 नियरेस्ट नेबर्स हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले नंबर मैं नोट करूंगा 3,87,69,957। ओके, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं नियरेस्ट 1000। ओके, तो बच्चों नंबर क्या है? 3,87,69,957। हमको नियरेस्ट 1000 लिखना है। तो बच्चों देखो 69,957, 957 के बाद जो नियरेस्ट 1000 कौन सा आएगा? 69,957। तो कौन सा नियरेस्ट 1000 आएगा? 70,000। तो हमारा नियरेस्ट 1000 क्या बनेगा? 3,87,70,000, राइट। तो देखो ना 69,957, तो नियरेस्ट 1000 कौन सा है?
69,957 के बाद 70,000, राइट। अब नेक्स्ट जो हमें लिखना है वो लिखना है नियरेस्ट 10,000, ओके। तो हमको 10,000 का मल्टीपल लिखना है। देखो, तो 3,87,70,000, ये ऑलरेडी 10 का मल्टीपल है 70,000, तो जो नियरेस्ट 10,000 होगा वो भी यही होगा। क्लियर। अब आते हैं थर्ड पार्ट में, जिसमें हमको लिखना है नियरेस्ट लैक, ओके। तो बच्चों एक बात बताओ, 3,87,70,000, ओके, हमको नियरेस्ट लैक लिखना है। तो 87 लाख के नियरेस्ट लैक कौन सा है? देखो बाद वाला नंबर देखो 70,000, ये 88 के पास है कि 87 के पास है? ये 88 के पास है, तो नियरेस्ट लैक क्या बनेगा? 3,88,00,000। क्लियर। अब हमको लिखना है नियरेस्ट 10 लाख। तो देखो बच्चों, 10 लाख में वही 10 का मल्टीपल लिखने वाले हैं, तो 3,88,00,000, 88 लाख के पास नियरेस्ट 10 का मल्टीपल कौन सा है जो 10 लाख होना चाहिए? 90 लाख। तो नियरेस्ट 10 लाख क्या बनेगा? 3,90,00,000, राइट। अब हम लिखने वाले हैं नियरेस्ट करोड़। तो बच्चों 3,90,00,000 के नियरेस्ट करोड़ कौन सा है? 3,90,00,000, ऑलमोस्ट 4 करोड़, राइट। तो नियरेस्ट करोड़ कौन सा बनेगा? 4 करोड़। क्लियर है बच्चों। तो ये हमने इसके नियरेस्ट नेबर्स लिखे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था ए पार्ट, अब हम करेंगे बी पार्ट, ओके। बी पार्ट में क्या नंबर दिया है? 29,05,32,481। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं इसका नियरेस्ट 1000। तो बच्चों 32,481, 32,481 के पास में नियरेस्ट 1000 कौन सा है? 32,000 की 33,000? देखो 481 किसके क्लोज है? 32 के क्लोज है कि 33 के क्लोज है? ये 32 के क्लोज है, तो मेरा नियरेस्ट 1000 क्या बनेगा? 29,05,32,000। क्लियर बच्चों। अब मैं लिखूंगा नियरेस्ट 10,000। तो बच्चों एक बात बताओ, 29,05,32,000, अब 32,000 के पास में 10,000 का मल्टीपल कौन सा है? 30,000 की 40,000? 32,000 किसके पास है? 30,000 के पास है कि 40,000 के पास है? 30,000 के पास। तो नियरेस्ट 10,000 क्या बनेगा? 29,05,30,000। क्लियर बच्चों। अब हम लिखते हैं नियरेस्ट लैक, ओके। तो नियरेस्ट लैक 29,05,30,000, तो इसका नियरेस्ट लैक क्या बनने वाला है? 5,30,000। क्या ये 29 करोड़ 6 लाख बनेगा? 30,000 क्या 6 लाख के पास है? नहीं, ये 5 लाख के पास है। तो इसका नियरेस्ट लैक कितना बनने वाला है? 29,05,00,000। ठीक है बच्चों। चलो अब आते हैं नियरेस्ट 10 लाख पे। अब देखो ये है 29,05,00,000, 29,05,00,000, तो इसका नियरेस्ट 10 का मल्टीपल कौन सा है? देखो ये आ जाएगा तुम्हारा 29 करोड़। देखो यहाँ पे चाहो तो तुम 29,10,00,000 लिख सकते हो, राइट, या फिर सीधा 29 करोड़ लिख सकते हो, राइट, सीधा 29 करोड़ लिख सकते हो। तो मैं 29 करोड़ 10 लाख भी ठीक है, 29 करोड़ भी ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ 29 करोड़ 10 लाख। देखो हमको 5 लाख के नियरेस्ट 10 का मल्टीपल देखना है, तो देखो नियरेस्ट 10 तो कौन सा बनेगा? 5 के बाद 10 बनेगा, और 5 से पहले क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो आप या चाहो तो 29 करोड़ लिख दो, क्योंकि 5 जो है वो बीच में है, राइट, 5 जो है वो 0 और 10 के बीच में, तो मैं 29 करोड़ भी लिख सकता हूँ या 29 करोड़ 10 लाख भी लिख सकता हूँ। ठीक है। अब हमको लिखना है नियरेस्ट करोड़। तो बच्चों ये है 29 करोड़ 10 लाख, 29 करोड़ 10 लाख, तो इसका नियरेस्ट करोड़ कौन सा है? 29 करोड़ की 30 करोड़? 10 लाख किसके पास है? 29 के पास है, तो इसका नियरेस्ट करोड़ बनेगा 29 करोड़, राइट। तो ये हमने बी वाले पार्ट के पांचों नियरेस्ट नेबर्स लिखना सीखे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है
I have a number for which all 5 nearest neighbors are 5 करोड़. मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसके मैं पांचों नियरेस्ट नेबर्स लिखूं तो वो कितना आएगा 5 करोड़. What could the number be? How many such numbers are there? Okay, चलो देखते हैं. तो क्या बोला है बच्चों उन्होंने, मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसके मैं नियरेस्ट नेबर्स लिखूं तो वो क्या आएंगे, सारे नियरेस्ट नेबर्स कितने आएंगे 5 करोड़. राइट. तो मैं नंबर एक ले रहा हूं 4,99,99,999. राइट. चलो इसका सबसे पहले तो हम देखते हैं नियरेस्ट 1000. तो देखो 4,99,99,999. 99,999 के बाद जो अगला 1000 आएगा वो कौन सा आएगा, वो सीधा लाख बन जाएगा और वो उसको क्या बना देगा, करोड़ बना देगा. राइट. देखो अगर तुम इसमें एक जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा 1000, और इस एक जोड़ने पे क्या बनेगा, ये देखो 9 और 1 10, 9 और 1 10, कैरी 1 9 1 10 10. राइट. ये 5 करोड़ बना देगा. समझ में आया बच्चों. तो इसका नियरेस्ट जो 1000 नेबर कितना आया 5 करोड़. ऐसे ही नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट 10,000 कितना आएगा, देखो 99 लाख, ये सॉरी ये 99,999. तो उसमें 10 का मल्टीपल पास में कौन सा है, लाख, जो इसको करोड़ बना देगा. देखो तुम 99,999 जैसे ही तुम एक जोड़ोगे ये 1 लाख बन जाएगा. राइट. तो ये क्या आ जाएगा 5 करोड़. ओके. सिमिलरली तुम नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख. ओके. ऐसे ही मैं अगर नियरेस्ट लाख निकालू तो देखो नियरेस्ट लाख क्या होगा 99,99,999. 99 लाख. अब जैसे ही मैं इसमें एक जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, करोड़ बन जाएगा. राइट. और ये 4 करोड़, ये कितना हो जाएगा 5 करोड़. समझे बच्चों कैसे किया मैंने. राइट. ऐसे ही इसका नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट करोड़ भी 5 करोड़ पड़ने वाला. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है मेरे बच्चों, आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर. ओके, ये तो हमारा हो गया. राइट. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक्सी एंड S2 आर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ सिंपल एक्सप्रेशंस. ओके. ये नंबर है 4,63,128 प्लस 4,19,682. रॉक्सी कह रही है the sum is near 1 lakh and it's more than 1 lakh. S2 कह रहा है the sum is near 9 lakh and is less than 9 lakh. Okay. तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है are these estimates correct, whose estimate is closer to the sum. Okay, whose estimate is closer to the sum. तो चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं. तो देखो मेरे पास पहला नंबर क्या है 4,63,128. राइट. और नेक्स्ट नंबर क्या है 4,19,682. तो बच्चों सबसे पहले तो मुझे इसका अप्रोक्सीमेट नंबर बताओ. तो देखो 4,63,128, इसके नियरेस्ट लाख कौन सा होगा 5 लाख. राइट. दूसरा नंबर है 4,19,682, इसके नियरेस्ट लाख कौन सा होगा 4 लाख. राइट. क्योंकि जो 19,000 है वो 4 लाख के पास में और ऊपर वाला 63,000 है वो 5 लाख के पास में. राइट. अब इन नंबर्स को मैं ऐड करता हूं. राइट. इन दोनों नंबर्स को मैं ऐड कर लेता हूं. तो देखो ये तो इजी है, ये बन गया 9 लाख. और ये क्या बना, देखो 8 और 2 10, 8 और 2 10 और 1 11, 6 और 2 8. ठीक है. 9 और 3 12 और 6 और 2 8. ओके. और ये बना 8. ठीक है. तो जब मैंने एग्जैक्ट नंबर्स को ऐड किया तो मेरा सम कितना आया 8,82,810. जब मैंने अप्रोक्सीमेट नंबर्स को ऐड किया तो मेरा सम क्या है 9 लाख. अब ये कह रहे हैं whose estimate is closer, किसका एस्टिमेट क्लोजर है. तो देखो भाई रॉक्सी तो कह रहा था सम इज नियर 1 लाख एंड
इज मोर देन 1 लाख, ओके, एंड S2 कह रहा है द सम इज नियर 9 लाख एंड इज लेस देन 9 लाख। तो देखो S2 क्या कह रहा है, जो सम है वो नियर है 9 लाख के। देखो जो सम मेरा कितना आया है, अप्रोक्सीमेट सम कितना आया है, 9 लाख के नियर आया है, लेकिन ये है कितना, 9 लाख से कम है। जो एग्जैक्ट सम कितना है वो 9 लाख से कम है, राइट, लेकिन 9 लाख के नियर है। तो हु इज करेक्ट, S2 इज करेक्ट, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोला, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन 8,50,000। देखो सम कितना आया है, 8,82,810, तो द सम इज ग्रेटर देन 8,50,000, ओके। तो सम जो है वो ग्रेटर है, ओके। सी पार्ट में क्या बोला है, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,128 और लेस देन 8,83,128। देखो जो सम है ऑब्वियसली लेस देन है किससे, 8,83,128। सम है 8,82,000 और ये बोल रहे हैं 8,83,000, तो कम है। अब ये बोल रहे हैं एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द सम क्या है, तो एग्जैक्ट वैल्यू ये रही, हमने निकाली है, ये है तुम्हारी एग्जैक्ट वैल्यू, राइट। तो ये था फर्स्ट वाला पार्ट। सेम ऐसे ही तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन बोला है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, तो पहले तो जो नंबर दिया है 14,63,128, दूसरा नंबर दिया है 4,90,020, राइट। तो पहले तो मैं इनके अप्रोक्सीमेट नंबर निकाल लेता हूं। देखो 14,63,000, इसका नियरेस्ट लैक कितना होगा, 15 लाख। 4,90,000, 4,90,000, इसका नियरेस्ट लैक क्या होगा, 5 लाख, राइट। अब मैं इनके डिफरेंसेस भी निकाल लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस की बात हुई है। तो ये आया तुम्हारा 10 लाख, यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं, देखो ये आएगा 8, 2 में से 2 गया 0, 1, 3, कैरी लेता हूँ, 16 में से 9 गए 7, 3 और 7 16, और यहाँ पे बचा 13, 13 में से 4 गए 9, राइट। तो ये आ गया डिफरेंस। तो ये अप्रोक्सीमेट नंबर्स का डिफरेंस है और ये एग्जैक्ट वैल्यू का डिफरेंस है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, रॉक्सी का क्या कहना है, रॉक्सी का कहना है द डिफरेंस इज नियर 10 लाख एंड इज लेस देन 10 लाख। S2 का कहना है डिफरेंस इज नियर 9 लाख एंड इज मोर देन 9 लाख। तो बच्चों पहले तो ये सोचो रॉक्सी करेक्ट है कि S2 करेक्ट है, ऑब्वियसली रॉक्सी करेक्ट है। रॉक्सी का कहना है डिफरेंस 10 लाख के नियर है लेकिन 10 लाख से कम है। तो देखो डिफरेंस यहाँ पे देखो 10 लाख से नियर है, ओके, 9,73,000, 10 लाख के नियर है और 10 लाख से कम है। तो हु इज करेक्ट, रॉक्सी इज करेक्ट, ओके। सो ये कह रहे हैं आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट, whose estimate is closer to the difference, so Roxy's estimate is closer to the difference, okay. Will the difference be greater than 9,50,000 or less than 9,50,000? देखो हमारा डिफरेंस आया 9,73,188, so जो डिफरेंस है वो है ग्रेटर देन 9,50,000, राइट एवरीवन। चलो अब सी वाला पार्ट देखते हैं, will the difference be greater than 9,63,128 or less than 9,63,128? तो देखो जो हमारा डिफरेंस है ऑब्वियसली ग्रेटर है, राइट। हमारा डिफरेंस कितना आया है, 9,73,108, ओके, और ये बात कर रहे हैं 9,63,128, ओके। एग्जैक्ट वैल्यू पूछिए, एग्जैक्ट वैल्यू हमने अभी निकाली है 9,73,108। क्लियर बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए बच्चों आपको एक टेबल दी गई है, राइट। इस टेबल की हम लोगों को हेल्प लेनी है। तो इसमें कुछ सिटीज की पॉपुलेशन दी है, राइट, सिटीज के नाम लिखे हुए यहाँ पे, ओके। ये पॉपुलेशन है 2011 में, ये है पॉपुलेशन 2001 में, राइट। तो यहाँ पे एक चीज देखना, ऑब्वियसली ये चीज आपको भी पता होगी कि पॉपुलेशन का जो रेट है हमारा हर साल बढ़ रहा है, राइट, दर पर दर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो देखो जो 2011 की पॉपुलेशन है वो ऑब्वियसली 2001 से ज्यादा है, राइट। सारे केसेस में ऐसा ही हो रहा होगा। हम चाहें तो क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखो ओ कोलकाता में 2011 में कम है, चलो वेरी गुड, अदरवाइज इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है,
इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, राइट, यहाँ भी ज्यादा है, ओके, यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, राइट, ओके। तो क्या पूछ रहे हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डेटा, शेयर इट विद क्लास। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है इस टेबल को देख के। सो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, दिस इज द टेबल, ओके, दिस इज द टेबल ऑफ अ सिटी which shows the population in year 2001 and 2011, ओके। ये टेबल क्या शो कर रही है, एक सिटी का डेटा शो कर रही है जिसमें वो पॉपुलेशन बता रही है 2001 और 2011 की, राइट। नेक्स्ट पार्ट में बोला है व्हाट इज एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेबल। आप इस टेबल को क्या टाइटल दोगे, तो बच्चों ये आप टाइटल क्या दोगे इस टेबल का, तो इस टेबल का टाइटल क्या दोगे, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन 2011 एंड 2001, राइट। इस टेबल का टाइटल क्या है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन 2011 एंड 2001। तो ये बहुत इजी थे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011 एंड अप्रोक्सीमेटली बाय हाउ मच हैज इट इंक्रीज कंपेयर टू 2001। तो ये बोल रहे हैं पुणे की 2011, देखो ये वाला डेटा 2011 का है, कितनी पॉपुलेशन है, 31,15,431। तो कैसे लिखोगे, पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011 इज 31,15,431, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली इनकी पॉपुलेशन 2011 में कितनी इंक्रीज हुई एज कंपेयर टू 2001। तो देखो ये है 2001 की पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है, 25,38,473। तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं नंबर निकालू 25,38,000, तो अप्रोक्सीमेट नंबर क्या आएगा, 25 लाख, राइट। 25 लाख क्यों, मैंने 26 लाख क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो 38,000 है वो 25 लाख के पास में, राइट। ऐसे ही 2011 में अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन पुणे की कितनी आएगी, 31,15,000। तो कितनी आएगी, 31 लाख। अब ये पूछ रहे कितनी इंक्रीज हो गई 2011 में एज कंपेयर टू 2001। तो देखो 2011 में कितनी पॉपुलेशन है, 31 लाख, 2001 में कितनी थी, 25 लाख। कितनी इंक्रीज हुई, कैसे निकालोगे, डिफरेंस निकालो, 0 0 0 2 0, एक में से 5 नहीं जाएगा, कैरी लोगे, 11 में से 5 गए 6, तो 6 लाख, अप्रोक्सीमेटली 6 लाख पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई पुणे की एज कंपेयर टू 2001, राइट। चलो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, विच सिटीज पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2001 एंड 2011। किस सिटी की पॉपुलेशन 2001 से 2011 के बीच में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो चलो करने की कोशिश करते हैं। तो देखो मुंबई में क्या लिखा है, 1 लाख, ये है 1,24,42,373, 1,19,78,450, ठीक है। तो जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो देखो 1 करोड़, मैं इसको मान लेता हूं यह है 1,24,00,000 और यह है 1,19,00,000। तो जब 1,24,00,000 में से 1,19,00,000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, लगभग 5 लाख। क्लियर, मैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहा हूं, मैं डिफरेंस, अप्रोक्सीमेट डिफरेंस निकाल रहा हूं, क्योंकि तुम सारी सिटीज का 20 सिटी और 20 का तुम एग्जैक्ट डिफरेंस निकालने बैठोगे तो बन जाओगे बाबा, राइट। चलो अब यहाँ पे देखो, ये है 1,10,07,835 और ये 98,79,172। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, लगभग 12 लाख, राइट, लगभग 12 लाख। ये है 84 लाख, ये है 43 लाख, ओके। तो इनका डिफरेंस आएगा लगभग 40 लाख, ओके। नेक्स्ट वाले का कितना आएगा, लगभग 32 लाख, ओके। उसके नेक्स्ट वाले का 20 लाख, देखो 55 में से 35 जाएंगे, 20 बचेंगे लाख, ओके। अब नेक्स्ट वाले में 46 लाख 81,000, 43 लाख 43,000, लगभग 3 लाख, ओके। नेक्स्ट वाले में तो पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है, कोलकाता में तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, तो निकालने की नीड ही नहीं है। उसके बाद सूरत में आई 20 लाख, वडोदरा में कितनी आई, 16 16 32, 32 और 3 5, लगभग 19 लाख, ओके। डिफरेंस निकालो 31 और 5 का, 6 लाख,
23 और 30 का 7 लाख, यहाँ पे भी 7 लाख, यहाँ पे 2 लाख, राइट 4 लाख। मैं अप्रोक्सीमेट डिफरेंस निकाल रहा हूँ, राइट। 19 और 14 का डिफरेंस कितना हुआ? 5 लाख। 18 और 12 का 6 लाख। 17 और 14 का 3 लाख। 17 और 13 का 4 लाख। 17 और 10 का 7 लाख। 16 और 3 का 3 लाख। तो ये मैंने अप्रोक्सीमेट डिफरेंस निकाले। तो बच्चों जरा सोच के बताओ, देख के बताओ, किस केस में डिफरेंस सबसे ज्यादा आया है? देखो, बेंगलुरु के केस में 40 लाख, राइट। सो क्या आंसर आएगा इसका? बेंगलुरु पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2001 एंड 2011। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है, आर देयर सिटीज whose population has almost double? ऐसी कोई सिटी है कि जिनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो गई है? तो देखो, सेम लॉजिक अप्लाई करो। देखो, एक 19 से एक 24 डबल नहीं हुई, मैं यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ। 98 से एक 10 डबल नहीं हुई। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हो गई, बेंगलुरु के केस में ऑलमोस्ट डबल हो गई। हैदराबाद के भी केस में डबल नहीं हुई है, राइट। 36 का डबल होता है 72। बट मान सकते हो, राइट, हैदराबाद को अप्रोक्सीमेट ले सकते हो। 36 और 68 ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 4 लाख का, राइट। तो हैदराबाद के केस में भी डबल हो गई। अहमदाबाद के केस में डबल नहीं हुई, 35 और ये 55 है। चेन्नई के केस में डबल नहीं हुई, कोलकाता के केस में डबल नहीं हुई, सूरत के केस में डबल हो गई। देखो 24 और 44 ऑलमोस्ट डबल। वडोदरा के केस में डबल हो गई, पूना के केस में डबल नहीं हुई। जयपुर के केस में देखो 23 और 30 डबल नहीं हुई। लखनऊ के केस में भी डबल नहीं हुई, 21 और 28। कानपुर के केस में 25 और 27 डबल नहीं हुई। नागपुर में 20 और 24 डबल नहीं हुई। इंदौर के केस में देखो 14 और 19 डबल नहीं हुई। थाने के केस में भी डबल नहीं हुई। भोपाल में 14 और 17 डबल नहीं हुई। विशाखापट्टनम में भी डबल नहीं हुई। पिंपरी चिंचवाड़ में भी डबल नहीं हुई। पटना के केस में भी डबल नहीं। तो किन सिटीज में पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हुई? देखो, सबसे पहले तुम्हारी बेंगलुरु, हैदराबाद, सूरत और वडोदरा। इन सिटीज में पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट डबल हो गई, राइट। चलो, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई द पटना's पॉपुलेशन टू गेट अ नंबर्स पॉपुलेशन क्लोज टू दैट ऑफ मुंबई? मैं पटना की पॉपुलेशन में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं सो दैट जो मेरी पॉपुलेशन है वो मुंबई के क्लोज आ जाए? चलो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों देखो, पटना की पॉपुलेशन कितनी है। इन्होंने ईयर की बात नहीं की है, राइट। किस ईयर में कंपैरिजन कर रहे हैं? तो मैं 2011 की बात कर देता हूँ। देखो, पटना की 2011 की पॉपुलेशन कितनी है? 16,84,222। तो मुझे बताओ, पटना की अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन इन 2011 कितनी हो जाएगी? देखो, ये है 16,84,000। तो नियरेस्ट लैक क्या बनेगा? 17 लाख। ओके, ये कह रहे हैं कि इसकी पॉपुलेशन किसके बराबर हो जाए? मुंबई की। तो देखो भाई, मुंबई को देखो, मुंबई कहाँ है? मुंबई कहाँ है? मुंबई ये सबसे ऊपर रहा, मुंबई। तो मुझे एक बात बताओ, मुंबई की अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन इन 2011 कितनी बनेगी? देखो, ये है 1,24,42,373। तो इसके नियरेस्ट क्या नंबर लिख सकता हूं मैं? 1,24,00,000, राइट। अब इन्होंने ईयर की बात नहीं की, मैंने 2011 कंपेयर किया, राइट। इन्होंने कुछ नहीं बोला कि किस ईयर में कंपेयर करो, तो मैं जो 2011 है उसमें कंपेयर किया। अब ये कह रहे हैं कि पटना की पॉपुलेशन कितनी है? 17 लाख। किस से मल्टीप्लाई करें? मुझे नहीं पता किस से मल्टीप्लाई करें, मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं कि उसकी पॉपुलेशन मुंबई की पॉपुलेशन के बराबर आ जाए, राइट। यही तो पूछा है, याद करो, फर्स्ट सेशन यही सिखाया था मैंने। तो यहां से एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? इसको डिवाइड मारो, 17 लाख। देखो, ये 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएंगी। अब तुमको कुछ नहीं करना, 124 डिवाइडेड बाय 17 सॉल्व करना है, राइट। 17 7 जा कितना होता है बच्चों?
देखो 7 7 जा 49, 7 एकम 7, 7 और 4 11, 119। ओके, तो अगर मैं डिवाइड लगाऊं 124, तो 17 7 जा 119, राइट। 17 7 जा 119, यहाँ पे कितना बचा? 5। डेसिमल लगाओगे 0। ओके, 17 2 जा 34, राइट। आगे क्या आ गया? 16। आगे सॉल्व करने की नीड नहीं, ये इन्होंने बोला है बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय अप्रोक्सीमेटली 7। अगर आप अप्रोक्सीमेटली 7 से पटना की पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो किसके क्लोज बन जाएगी? मुंबई के क्लोज। सो क्लियर है बच्चों? तो ये था आज का सेशन, राइट, जिसमें हमने आपका पार्ट 1.4 एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज डिस्कस किया। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। आज के लिए इतना। आई होप आपको सेशन समझ आया होगा, आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।